हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं कुर्मी सभा को एसटी में शामिल करने को लेकर कितने दिनों से प्रयास किया जा रहा है और कौन कौन नेता ने इस आंदोलन में भाग लिया है। इसके विषय में फुल हम लोग डिटेल्स जानकारी करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एसटी एससी ओबीसी को एसटी एससी में जाने के लिए क्या सरकार का कोई प्रावधान है, नियम है, तो इस विषय पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। एसटी एससी बनने के लिए कुर्मी महतो को एसटी एससी बनने के लिए राज्य सरकार के पास कुछ नियम है और कुछ केंद्र सरकार के पास भी नियम है। ये दोनों मिलकर ही किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे राज्य सरकार को ही किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति देने की अनुशंसा करनी होती है। उसके लिए उन्हें वैध दस्तावेज केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को देना पड़ता है। उसके बाद भारत सरकार का जनजातीय मंत्रालय उस दस्तावेज को समीक्षा करने के बाद उसे गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। इसके बाद गृह मंत्रालय में फिर से इसकी समीक्षा होती है। किसकी? जो दस्तावेज बन के जाता है, केंद्र सरकार ने उसको फिर से जांच करती है। और ओबीसी के भी जमीन की रक्षा के लिए सेंटी एक्ट में प्रावधान है। इसे 2010 में झारखंड सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व सुदेश महतो ने तोड़ने का काम किया था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये दस्तावेज में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व मंडल कर चुका है मांग। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कुर्मी को आदिवासी एसटी को सूची में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। साल 2022 में इस संबंध में 10 समाज के प्रतिनिधि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार इसे एक विधेयक के रूप में राज्यसभा और लोकसभा में पारित करती है। इसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जहां राष्ट्रपति इसकी समीक्षा करने के बाद अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अंतिम निर्णय लेते हैं। इसके बाद ही किसी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल पाता है। ये सरकारी प्रक्रिया है। सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी भी जाति को किसी भी जाति में परिवर्तन किया जा सकता है। इस सरकार का जो आंकड़ा होता है, सरकार का जो नियम कानून है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के। और आदिवासी समुदाय कुर्मी की अनुसूचित जनजाति की मांग कर चुका है। विरोध: आदिवासी समुदाय कुर्मियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की मांग का विरोध कर चुका है। कुछ माह पहले कई आदिवासी संगठन के लोगों ने इस कुर्मी को आदिवासी करने के विरोध भी कर रहे हैं आदिवासी संगठन। अब आइए हम लोग चलते हैं कि इसको जो मांग पत्र सौंपा गया था, इसमें कौन कौन सा शामिल थे। महतो के नेतृत्व में 8 फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को ज्ञापन दिया गया था। इसमें कुर्मी जाति की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग थी। तब उस ज्ञापन में झामुमो भाजपा कांग्रेस के 41 विधायकों और सांसदों के हस्ताक्षर थे। जब कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने के लिए ये ज्ञापन लिखे थे, चिट्ठी लिखे थे सरकार को, उसमें कौन कौन शामिल थे। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरायकेला के चंपा सोरेन, डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो, गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद, जामताड़ा के डॉक्टर इरफान अंसारी, बगोदर के नागेंद्र महतो, बेरमो के जोगेश्वर महतो,
बाटुल तमाड़ के विकास कुमार मुंडा, बड़का गांव के निर्मला देवी, पुरैयाटांड़ के प्रदीप यादव, उसके बाद खरसावा के दशरथ गगराय, गांडे के विधायक जयप्रकाश वर्मा, बोकारो के विधायक बिरची नारायण, भवनाथपुर के भानु प्रताप शाही, जरमुंडी के बादल पत्रले, गिरिडीह के निर्भय कुमार, शाहबादी के सिल्ली के अमित कुमार, मांडू के जयप्रकाश भाई पटेल, साहेबगंज विधायक आनंद ओझा, रामगढ़ विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी, नाला विधायक मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रविंदर महतो, रांची सांसद रामटहल चौधरी इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करके सरकार के पास भेजा था। आदिवासी समुदाय कुर्मिया द्वारा अनुसूचित जनजाति की मांग का विरोध कर चुका है। आदिवासी संगठन, कुछ आदिवासी संगठन जो है सो इस मांग को लेकर विरोध भी करते आ रहे हैं। आक्रोश रैली निकाली थी। उनका कहना है कि आदिवासी को कहना है कि किसी भी हाल में वे उनके प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। वहीं कुर्मी समाज के लोगों का कहना है कि उनकी संस्कृति आदिवासी से अलग नहीं है। 1950 से पहले हम अनुसूचित जनजाति में शामिल थे। अब हम अपना हक पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 1950 से पहले जो है सो अनुसूचित जनजाति में शामिल थे, लेकिन 50 के जब जनगणना हुई ना, उस समय यहाँ इस सूची से हटा दिया गया किसी कारणवश। अभी सरकार ही बता सकती है कि आखिर क्यों हटाया गया उसको इस सूची से। जगन्नाथ महतो के निधन से पहले इस मामले पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बताया, प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि कुर्मी एसटी में शामिल था। बिना किसी पत्र या गजट के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया है। केंद्र बताया कि कुर्मी को क्यों एसटी की सूची से बाहर किया गया है। कुर्मी अगर एसटी में शामिल नहीं था तो फिर उनकी जमीन सीएनटी एक्ट में कैसे है। कुर्मी को वर्ष 1931 में एसटी की सूची से बाहर कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि कुर्मी एसटी नहीं था तो फिर कुर्मी की जमीन को सीएनटी एक्ट के दायरे में क्यों लाया गया। ये हम नहीं कह रहे, दस्तावेज बोल रहा है। ट्राइब एब्रोजिनल एनिमेशन के रूप में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे दस्तावेज होने के बावजूद कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर रखा गया है, जिनके कारण आज यह जनजाति अन्य सभी जनजाति से रोजगार, शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी में अंतिम पायदान पर चला गया है। झारखंड में है 32 जनजाति। झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 46 लाख से अधिक है। इन 32 जनजातियों में से 8 आदिम जनजाति है, जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक है। इसमें सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। ज्ञापन सौंपा था। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बताया कि 1913 में प्रकाशित इंडिया गजट नोटिफिकेशन नंबर 550 में कुर्मी जनजाति को एरोजिनल एनिमिस्ट मानते हुए छोटानागपुर के कुर्मियों को अन्य आदिवासी के साथ भारतीय उत्तराधिकारी कानून 1865 के प्रावधान से मुक्त रखा गया था। कुर्मियों ने 1921 तक की जनगणना का दिया हवाला। उक्त ज्ञापन उन्हें 1921 तक की जनगणना का हवाला दिया। कुर्मियों ने कहा था कि रिपोर्ट 1901 अर्जुन मुंडा द्वारा कुर्मी जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग के संबंध में जो वक्तव्य दिया गया है, वह कुर्मी जाति की एसटी में शामिल करने की मांग को लिपापोती करने जैसा है। कहा कि कुर्मी जाति के आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग बहुत पुरानी है। 1950 तक कुर्मी जाति एसटी की सूची में शामिल था, जो किसी कारणवश सूची से हटा दिया गया, ओबीसी में शामिल कर लिया गया। 23 सितंबर 2004 को झारखंड के अर्जुन मुंडा सरकार की कैबिनेट में कुर्मी जाति की आदिवासी की सूची में शामिल करने की अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, जो केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। अब जाकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि बाद में झारखंड सरकार ने पुनः उस अनुशंसा पत्र वापस ले लिया। ऐसे में यह बताएं कि किस सरकार ने कुर्मी जाति के एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, बताते चले कि
ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रहा है। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, इससे पहले से भी ये आंदोलन चलते आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने इसको सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर पाया है, कुर्मी समाज को एसटी में करने को लेकर। आज भी आंदोलन जारी है। कब इसका निर्णय आएगा, कब सही होगा, ये कहना मुश्किल है। 1931 में एल्बोजिनल ट्राइब की सूची में रखा गया था। महतो परिवार को 1931 में एल्बोजिनल ट्राइब की सूची में रखा गया था, परंतु 1950 में जारी अधिसूचना में एसटी सूची से कुर्मी महतो को हटा दिया गया। मैंने 1931 में समझिए ये एबोरिजिनल ट्राइब की सूची में था, और जब दोबारा सर्वे हुआ 1950 में, और जब सूची बना तो उस सूची में किसी कारणवश इसको सरकार ने हटा दिया गया है। तो जिस प्रकार से दस्तावेज उपलब्ध है, जिस प्रकार से दस्तावेज मिलता है, लेख मिलता है, तो उस प्रकार से कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जो मांग हम कर रहे हैं, कुर्मी जाति जो मांग कर रहे हैं, ये जायज मांग है। हाँ, अगर दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं मिलता तो राज्य सरकार उसको रहन सहन खान पान के जरिए उसको सर्वे करने के बाद ही उसको एसटी में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। लेकिन यहाँ तो सरकार लोग पेपर लेके जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली से फिर लेते आते हैं घर, बक्सा में रख देते हैं, जैसे अर्जुन मुंडा ने किया है। तो कहाँ से स्वीकृति मिलेगी? इसी तरह झारखंड का जो दयनीय स्थिति है, गुजरते जा रहा है। जैसे जैसे झारखंड आजादी की ओर जाना चाहिए, लेकिन आजादी नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये पिछड़ेपन मिल रहा है। आज झारखंड को अलग हुए इतना साल गुजर गया है, लेकिन यहाँ बाहरियों का ही हवा बह रहा है। आज जिस तरह से महतो और आदिवासी में आपस में जो टेंशन बना कर रखते हैं, इससे झारखंड जो है सो विकास नहीं करेगा, विनाश की ओर ही बढ़ेगा। एक दूसरे को आपस में लड़ाएंगे, पहला दूसरा लड़ो, तीसरा को फायदा होगा दोस्तों। इस प्रकार से झारखंड को गुलगुलिया बना कर रख दिया बिहार बाहरी लोगों ने। सारे सांसद बीजेपी का, सब बाहर का, बिहार का, कोई यूपी का, कोई बंगाल का। यहाँ के नेता लोग, यहाँ के जो आम आदमी हम लोग जो है, वोट के समय में हम लोग कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं और वोट बाहरी को देते हैं, इसके चलते हम लोग को दिक्कत हो रहा है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार।